हरिओम मित्रों, भगवत गीता जी के चौथे अध्याय में हम आगे बढ़ते हुए 33वें श्लोक का चिंतन करेंगे। वो श्लोक इस प्रकार से है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि परंतप है, दूसरों को ताप करने वाले ऐसे पराक्रमी योद्धा तुम हो अर्जुन, तुम सुनो कि श्रेयान द्रव्यमयान यज्ञान, ये द्रव्यमय यज्ञ जो हैं इनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है। तो पुराना रेफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देखा कि कर्मयोग के संदर्भ में भगवान ने हमें स्वधर्म का पालन करने की सलाह दी और उसके बाद में सभी कर्मों को यज्ञ भावना से करने के बारे में उद्बोधन किया भगवान ने, है ना। यहाँ तक कि भोजन जैसी ये सर्वसामान्य और नियमितता से करने वाली प्रक्रिया भी हमारी जो है उसे भी यज्ञ भावना से किया जाए, ऐसा भगवान ने कहा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, है ना। इस बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी का एक श्लोक है जो मराठी में भोजन के पहले हमेशा महाराष्ट्र में बोला जाता है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहजावन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणिजे यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। उसका भावार्थ ऐसा है कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, जो भोजन तुम्हारे सामने आया है साधकों, यह भी पूर्ण ब्रह्म है, इसको जानो। और यह ब्रह्म तुम ब्रह्म को ही अर्पित कर रहे हो, ऐसी भावना करके यह ध्यान में रखो कि भोजन यह सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक यज्ञ कर्म है। इसका भावार्थ तो हमने पहले देखा हुआ है। अब महत्व की बात ऐसी है कि इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और 10-12 प्रकार के यज्ञों के बारे में जानकारी दी। उनको समझ रहा है अर्जुन, तब तक अब भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ये सब द्रव्यमय यज्ञ है ना, ये ठीक ही है, लेकिन इन सब से ज्ञान यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ श्रेयस्कर है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान में ही या ज्ञान में ही सभी कर्मों की समाप्ति होती है, होनी चाहिए। अब हमारा अर्जुन पहले ही कंफ्यूज्ड हमारी तरह, तो भगवान जब इस प्रकार का विधान करते हैं तो अर्जुन जी और कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे प्रभु, अभी तक तो आप कर्म करने के बारे में, कर्म योग करने के बारे में बोल रहे थे, अच्छी तरह से कर्म करो ये सब बोल रहे थे, और आप कहते हो कि ये कर्म भी सफिशिएंट नहीं है, यज्ञ भी सफिशिएंट नहीं है इस प्रकार के, और आप कह रहे हो कि ज्ञान में ही इन कर्मों की समाप्ति होती है। तो उन अर्जुन जी के चेहरे पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन देखिए, भगवान थोड़ा स्पष्ट करते हैं बातों को। कहते अर्जुन, पहले से हमने देखा है कि हमारे दुख का कारण अज्ञान है, हमारे स्वरूप का, संसार के स्वरूप का जो अज्ञान है, इसके कारण हम दुखी होते रहते हैं। तो इस अज्ञान को दूर करने का एक ही उपाय है, वह है ज्ञान। ज्ञान पर, अज्ञान पर एंटीडोट ये ज्ञान ही है। पहले भी एक उदाहरण दिया है हमने
कि कमरे में अंधेरा है तो फैन चलाने का कर्म हम कितना भी करें, अंधेरा दूर नहीं होगा। उसके लिए तो ट्यूबलाइट जला कर प्रकाश ही करने पड़ेंगे, प्रकाश करना पड़ेगा ना। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। उसी प्रकार ज्ञान को लाने पर ही अज्ञान दूर हो सकेगा। अब ज्ञान के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये जो संज्ञा है भगवद गीता में पहली बार बहुत ही विवरण के साथ दिखाई गई, उसका उपयोग परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मय जी ने चिन्मय मिशन के माध्यम से बहुत ही विस्तारित स्तर पर उसका उपयोग किया। और जो कुछ भी प्रचार कार्य भगवद गीता जी का या उपनिषदों का इतर अन्य ग्रंथों का हुआ, उन सबको ज्ञान यज्ञ यह संज्ञा दी। और विशेष करके गीता ज्ञान यज्ञ, मराठी में गीता ज्ञान यज्ञ ऐसे कहते हैं। तो संकल्पना क्या थी? और अभी भी गीता ज्ञान यज्ञ जो होते हैं चिन्मय मिशन में, उनमें यज्ञ भावना वही है कि कोई एक दूसरा आदमी नहीं कर पाता यज्ञ। समाज के बहुत से अलग अलग प्रकार के घटक साथ में आते हैं। निष्काम भावना से जिसको जो कुछ भी करना संभव है वो करता है इस कार्य के लिए, और अलग अलग प्रकार का नियोजन होता है इसमें। अगली बार जब आपके कार्यक्षेत्र में लॉकडाउन के बाद में ऐसे किसी ज्ञान यज्ञ की घोषणा होगी तो आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यह यज्ञ भावना से करने का काम है, कई लोगों का मिलकर करने का काम है। और अभी तो हमने देखा हुआ है कि यह यज्ञ भावना से काम करके अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो महत्व का बात ये सब साथ में आकर प्रवचनों का आयोजन करते हैं। उसमें मुख्य आचार्य जो रहते हैं वो भगवद गीता जी या उपनिषदों में प्रवचन करते हैं, और सभी लोग सहकार्य से कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आहुति किसकी दी जाती है? हमारे अंतःकरण में के अज्ञान की। किसमें? ज्ञान रूपी अग्नि में। कितनी अच्छी संकल्पना है ना। और यह मूल संकल्पना भगवद गीता जी से ही आई हुई है। तो गीता ज्ञान यज्ञ या ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही हमारा अज्ञान निश्शेष दूर हो सकता है। ज्ञान के बारे में हमको तो पता है, और अंतिम ज्ञान है क्या आखिर? हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं, यही तो सद्गुरु कहने वाले हैं ना। तो भगवान हमको याद दिलाते हैं कि पहले सब ये यज्ञ कर्म करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होनी आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में स्थिर नहीं हो पाएगा। जैसे अमृत की वर्षा हो और हम छलनी में उसको एकत्रित करने का प्रयत्न करें तो क्या रह जाएगा, है ना? कुछ भी बाकी। वैसे बार बार हम इन ज्ञान की बातों को सुनते हैं, लेकिन आत्मसात कुछ भी नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं रहता, है ना। इसलिए अष्टांग योग साधना जो है उसके बारे में भी फिर से एक बार हमको थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है, ज्ञान के बारे में जानने के पहले। बहुत इजी बातें हैं, और इजी हैं इसलिए कई बार जैसे स्टूडेंट्स लोग ऑप्शन में डाल देते हैं ना, भाई ये करेंगे नहीं बाद में देखेंगे करके, लेकिन कभी इस पर कंपल्सरी क्वेश्चन आ गया तो फिर, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि ये अष्टांग साधना क्या है। तो इसमें जैसे अष्टांग कहते हैं ना, 8 स्टेप्स हैं। कौन सी है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये पहले 4। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और फिर तत्व साक्षात्कार, ये 8 हैं। विवेक माने जैसे नाम से स्पष्ट है कि सत्य क्या है, असत क्या है, इसके बारे में थोड़ा विचार करना।
कि जो कुछ भी बातें हमारे आमने सामने हैं, हमारे साथ में है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, इनमें से कौन सी बातें हमारे साथ में रहने वाली हैं और कौन सी बातें छूटने वाली हैं, इसके बारे में पक्का निर्णय विचार से हो जाना इसे कहते हैं विवेक। फिर है वैराग्य। विवेक के द्वारा हमने एक बार जान लिया कि कुछ बातें असत हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है और वो हमारे साथ रहने वाली भी नहीं है, तो उनको निश्चय से छोड़ देने की जो प्रक्रिया है, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक उनको छोड़ने की जो प्रक्रिया, उसे कहते हैं वैराग्य। फिर है षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 प्रकार की साधना है। शम दम श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। शम माने विषयों से मन को दूर ले जाना। दम माने इंद्रियों को विषयों से दूर ले जाना। इसमें डिटेल सब आप चिंतन करके समझ सकते हैं। श्रद्धा माने सद्गुरु, शास्त्र और ईश्वर में जो बातें प्रत्यक्ष नहीं दिख रही उन पर भी श्रद्धा रखना, उस पर विश्वास रखना माने श्रद्धा। फिर तितिक्षा, या पहले तितिक्षा देख लेते हैं। सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है ना, उनको अप्रतिकार पूर्वक सहन करना माने तितिक्षा। उपरति माने सांसारिक वृत्तियों का अपने आप छूट जाना, संसार के बारे में ज़्यादा विचार न करना। और समाधान माने अपने स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, जगत के स्वरूप के बारे में जो कुछ भी पढ़ा लिखा है उसके बारे में अब कोई शंका न रखना, बुद्धि के स्तर पर। तो ये षट संपत्ति। फिर चौथा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने मुझे मोक्ष प्राप्त हो। किससे? इन सांसारिक बंधनों से, इन वासनाओं से। ऐसा दृढ़ विचार हमारे मन में आ जाना चाहिए। ये सब सुन के शास्त्र वगैरह ऐसा तो लगना चाहिए कि बस हो गया, बहुत हो गया। अभी 83,99,999 जन्म बस हो गए। अब इस जन्म में तो हमको मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी और वास्तव में नहीं पड़ना है, अभी और बंधनों में नहीं। ऐसी तीव्र इच्छा निर्माण होना, इसे कहते हैं मुमुक्षुत्व। ये निर्माण होने के बाद में फिर श्रवण मनन निधिध्यासन है। श्रवण माने ऐसी बातों को सुनना शास्त्रों से जो हमें हमारे आत्मस्वरूप के बारे में ज्ञान दें, और उन सब बातों को सुनकर आत्मसात करने का प्रयत्न करना, श्रवण। मनन में इन जो कुछ भी बातें सुनी हुई हैं उन पर उसका ऊहापोह कर उसके बारे में कोई भी प्रकार की शंका अगर है तो उसका निरसन करके उस ज्ञान को हमारे मन में पक्का करना। और निधिध्यासन माने अभी जो मन में हमारे विपरीत भावना है, संसार को जो हम अभी सत्य समझते हैं, परमात्मा जो अभी दिखने रहे उसका अस्तित्व ही नहीं मालूम पड़ रहा है, उसकी सत्यता के बारे में हमारे मन में शंका है, ये जो विपरीत भावना है उसको ध्यान के द्वारा दूर करना, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। और इतना सब होने के बाद में फिर है तत्व साक्षात्कार। बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते फिर हम उस तत्व में ही अपने आप स्थित हो जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं तत्व साक्षात्कार। ये सब स्टेप्स बहुत बार हम इसको बाईपास करके हम साधना करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में हमेशा चिंतन मनन होना चाहिए। और शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर जो भी समायोजन आवश्यक है वो करते रहना चाहिए।
विशेष करके शम है, दम है, तितिक्षा है, इनके बारे में। इसके बारे में और भगवान बोलते हैं कि ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त, अब किताबों से पढ़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान जो हमारे अंतःकरण में स्थित हो सके, ऐसा ज्ञान देने की क्षमता सिर्फ सद्गुरु में होती है, ऐसा भगवान भी कहते हैं। ये हमारे सद्गुरु का महत्व है। भगवान कहते हैं कि तुमको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान, तुम्हारे स्वरूप का जो तुम्हारे में ही है, तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान तुमको बाहर से सद्गुरु देंगे, और वो सद्गुरु भी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। श्रोत्रिय माने श्रुति का आधार लेकर, श्रुति पर जिन्होंने चिंतन मनन किया हुआ है और उसके अनुसार स्वयं को ब्रह्म तत्व में आत्मनिष्ठ उन्होंने किया हुआ है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु के पास बहुत ही नम्रता से हम जाना है हमको, और उनकी सेवा करनी है, और फिर परिप्रश्नेन, और फिर बाद में इस आत्मस्वरूप के बारे में प्रश्न करना है। उसके बाद जो ज्ञान वो देंगे ना, उस पर ये सभी प्रक्रिया करके हम ज्ञानी बन सकते हैं। तो ये जो पहले की स्टेप्स है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा चिंतन आप लोग करते इंडिपेंडेंटली कर लीजिए। कम से कम ये लिस्ट तो याद रहे, कभी भगवान पूछ लें इंटरव्यू में, हाँ चलो ये सब ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया, कैवल्योपनिषद सुन लिया, हाँ लेकिन अष्टांग योग क्या है? तो आप बगले झांक लेंगे, अरे हमको तो मालूम ही नहीं। आप कहेंगे स्वामी जी ने पढ़ाया ही नहीं था हमको, ऐसा ना हो जाए। हाँ, इसलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन फिर से सिंहावलोकन कर समय ये सब बातें आप अष्टांग शम दम वगैरह जो विवेक वैराग वगैरह, इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए। कोई पूछे तो हमको इस पर बताना आना चाहिए। वैसे आप लोग तो अष्टांग योग में माहिर हो ही गए हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और थोड़ा सा और चिंतन रिवीजन करेंगे तो ये सब बातें रिवाइज हो जाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास आप पर, मुझ पर और मेरे सद्गुरु पर है। तो अवश्य फिर से एक बार देख लीजिएगा अष्टांग योग, और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। हरिओम।